एक्सरसाइज नंबर 3.5 को क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि एस जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। ये हमने लिख लिया। कहते हैं एंड इन्वर्सली एज वी। ठीक है, तो मतलब वी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मैंने ये ओवर में जो है ना वो वी लिख लिया। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया, इम्प्लाइज दैट। अब आपने इसे इक्वेशन बनानी है, एस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड किया इनटू यू स्क्वायर ओवर वी। ठीक है, इम्प्लाइज दैट इक्वेशन बन जाएगी एस इज इक्वल टू के यू स्क्वायर ओवर वी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई इस रिलेशन की। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर से चूँकि के हमें सबसे पहले निकालना होता है, तो के के लिए स्टूडेंट्स अब देखें वी यहाँ पर चला जाएगा, एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एस पी। और जो यू है ना ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा होता है या एक इक्वल के एक तरफ नोमिनेटर में चीज़ जो होती है, जब वो इक्वल के दूसरी तरफ मूव करती है तो वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो ये यू यहाँ पर यूज़ किया, इधर डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक हो गया। और अब उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं कि मतलब u इज़ इक्वल टू 3, v इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, और s इज़ इक्वल टू 7। मैंने आपको पहले भी इस तरह की एक एक्सरसाइज थी तो उसके अंदर बताया था कि जो इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं इनका पर्पस होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ और k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, s है 7 मल्टीप्लाई बाई v है 2 ओवर u स्केयर यानी 3 का स्केयर। 7 टू ज़ा 14 होता है और 3 का स्केयर होता है 9। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इम्प्लाइज दैट के की वैल्यू आ गई हमारे पास 14/9। ठीक है, अब आपने इसको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है। इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। एस आपने फाइंड करना है व्हेन यू इज़ इक्वल टू 6 एंड वी इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, तो हम यही ओरिजिनल इक्वेशन को यूज़ करेंगे। एस इज़ इक्वल टू के यू स्केयर ओवर वी। ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब आपने चूंकि एस की वैल्यू निकालनी है और बाकी उन्होंने यू और वी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आपने यहाँ लिख लेना बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ के यू एंड वी। सो एस विल बी इक्वल टू के है हमारे पास 14/9 मल्टीप्लाई बाई यू है हमारे पास 6 का स्क्वायर ओवर वी, ये 10 आ गया। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर बेसिकली इधर डिनोमिनेटर में आप ले जाएं। ये 14 मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर होता है 36 ओवर 9 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, जारी बात है ये जब डिनोमिनेटर बनेगा तो वो 10 से उसका क्या रिलेशन बनेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो मैंने इसको नेक्स्ट लिख भी दिया है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व इस तरह से हो जाएगा, 9 वन ज़ा 9 एंड 9 फोर ज़ा 36। ठीक है, उसके बाद 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये 14 2 ज़ा 28/5 आ जाएगा और ये कोई 5 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, इम्प्लाइज दैट एस इज इक्वल टू 28/5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, इफ़ डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली एक्स वाई स्केयर एंड जी। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डब्ल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स से भी, वाई स्केयर से भी और जी से भी। जॉइंटली इन तीनों से जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिलेशन है। अब आपने इस रिलेशन को जब इक्वेशन बनाना है तो आपने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी ऐड करना होता है। ठीक है, ये अंदर आ जाएगा एक्स वाई स्केयर और जी। ठीक है, तो इस इक्वेशन से सबसे पहले हमने क्या करना होता है, के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो इम्प्लाइज दैट के विल बी इक्वल टू, ये जो पूरा फैक्टर है ना एक्स वाई स्केयर जी वाला, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने तो के फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ओवर एक्स वाई स्केयर और जी। और जो ये इनिशियल वैल्यूज़ दी हुई है ना, मतलब यहाँ पर जो है डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की है, जी की है। तो इन सब का पर्पस है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, मतलब डब्ल्यू हमारे पास है 5 ओवर एक्स है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, क्योंकि वाई की वैल्यू 3 है और उसका स्क्वायर है, और जी 10 है। ठीक है, इन सब को अगर हम यहाँ पर पुट सॉल्व करते हैं तो 5/2, 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 5/2 9 ज़ार 18, 18 10 ज़ार 180 होता है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास के की वैल्यू जो है ना वो आ चुकी है 5/180। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ओरिजिनल इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है डब्ल्यू इज़ इक्वल टू के इंटू एक्स वाई स्केयर और जी। ठीक है, के की वैल्यू कितनी है 5/180
और एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पर उन्होंने जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, अब ये वाली वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। ये जो एक्स वाई और जी की वैल्यू दी हुई है, तो ये एक्स है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्र और जी की वैल्यू है 3। ठीक है, तब आपने इनको फाइंड कर लेना। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्र होता है 49 और मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 180। ठीक है, अब आपने इनको सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 वन ज़र 3, 3 सिक्स ज़र 18 और ये 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 49 ओवर 60 डिग्री, 60 सिर्फ। तो 5 वन ज़र 5 एंड 5 हाउ मेनी ज़ार 60। 5 वन ज़र और यहाँ पर 1 आ गया तो 10 बन गया, 5 टू ज़ार। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब 12 बच गया, 4 वन ज़र 4 एंड 4 थ्री ज़ार 12। तो यहाँ पर भी हमारे पास 49/3 बच गया। ठीक है, so implies that W equals 49/3 and this is the answer of this question. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। इफ़ y varies directly as x cube and inversely as z square and t मतलब z square और t दोनों से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन बनेगा ना, पहली लाइन को हम पढ़ के जो हमने इस लाइन को यहाँ पढ़ा है और हमें जो समझ आई, इफ़ y varies directly as x cube, मतलब एक रिलेशन बनता है y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब। ठीक है, और आगे इस लाइन को अगर फर्दर पढ़ें, कहते हैं एंड इन्वर्सली एज जी स्केयर एंड टी, मतलब कि y जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी स्केयर एंड टी। ठीक है, मतलब इन दोनों से जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इस फर्स्ट रिलेशन और सेकंड रिलेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी स्केयर टी। ठीक है, तो अब इस रिलेशन में हमने जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है इसको, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू के इंटू एक्स क्यूब ओवर जी स्केयर टी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास ये तो इक्वेशन बन गई है ना। ठीक है, अब हमने सबसे पहले के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू क्या आएगी, तो ज़रा आपने इसी इक्वेशन को रीअरेंज करना है। मतलब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर आपको नज़र आ रहा है ये वाला जी स्केयर टी, इसको आपने क्या करना है, इधर y के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट के इक्वल्स वाई इंटू जी स्केयर टी ओवर एक्स क्यूब को इधर आपने डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब आ गया, तो आपके पास के लिए एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ पर आपने के की वैल्यू तो निकालनी है स्टूडेंट्स, लेकिन के की वैल्यू के लिए आपको वाई की का पता होना चाहिए, जी टी और एक्स के। तो वो सारी इनिशियल वैल्यूज़ यहाँ पर वाई की वैल्यू भी दी है, एक्स जी और टी की वैल्यू भी दी हुई है। तो आपने जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करनी है और के की वैल्यू निकाल लेनी है। तो के आ जाएगा हमारे पास, वाई है, वाई की वैल्यू है 16 मल्टीप्लाई बाय जी स्केयर है। ठीक है, तो जी की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, उसके बाद टी जो है टी दैट इज़ 3 और बाय एक्स क्यूब, और एक्स है यहाँ पर 2 और उसका आपने क्यूब लिख लेना है। ठीक हो गया, बल्कि ये एक्स जो है ना ये हमारे पास 4 है तो यहाँ पर 4 हम लिख लेते हैं 2 की बजाय। तो बेसिकली ये 4 का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, अब हम आपने इसको सॉल्व कर लेना है। पहले स्केयर्स वगैरह फाइंड कर लें। 16 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्केयर होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 4 का क्यूब होता है 64। तो 16 वन ज़ा 16, 16 फोर ज़ा 64, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया। इम्प्लाइज दैट के इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये 3 बचा ना और तो कुछ भी नहीं बचा है, तो ये हमारे पास 3 आ गया के की वैल्यू। तो अब हमने इसी इक्वेशन को यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। वह नेक्स्ट इज इक्वल टू, मतलब वैल्यू चेंज कर दी है और अब आपने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर अब आपने क्या करना है, मतलब इक्वेशन लिखी वाई इज इक्वल टू के एक्स क्यूब ओवर जी स्क्र टी। अब आप वैल्यूज पुट कर दो। के की वैल्यू तो है 3। ठीक है, उसके बाद एक्स है यहाँ पर 2, उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ओवर जी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3। ये आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यू 2 है, जी की वैल्यू 3 है और टी की वैल्यू जो है ना 4। ये वाली वैल्यूज़ आपने अब यूज़ करनी है। अच्छा जी, जी की वैल्यू कितनी है 3 और 3 का है स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी, ये 4 आ गया। अब आप इनके क्यूब और पहले स्क्वायर्स को सॉल्व कर लें। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाई 4। तो स्टूडेंट्स 4 वन ज़र 4 एंड 4 टू ज़र 8, 3 वन ज़र 3 एंड 3 थ्री ज़र 9। तो यहाँ पर 1 2 ज़र 2 ओवर 3 वन ज़र 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, मतलब y की वैल्यू जो है वो 2/3 आ जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज प्रोडक्ट ऑफ वाई जी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, पहले कह रहे हैं कि y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर,
ठीक है। तो पहला रिलेशन हमारे पास बनता है वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन आ गया। उसके बाद दूसरा रिलेशन कह रहे हैं कि एंड इन्वर्सली एज प्रोडक्ट वाई जी स्क्वायर। मतलब कि जो हमारे पास वाई है, बल्कि यू जो है, ये यू जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाई जी क्यूब। तो हम इसका सेकेंड रिलेशन भी लिख लेते हैं, u वेरीज इन्वर्सली विद द वाई जी क्यूब। ठीक है, अब ये सेकेंड रिलेशन आ गया आपका। अब आपने क्या करना है, इन दोनों रिलेशंस को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, u वेरीज डायरेक्टली विद द एक्स स्क्वायर एंड इन्वर्सली विद द वाई जी क्यूब। ठीक है, तो ये आपने दोनों रिलेशंस जो है ना वो ज्वाइन कर लिए। अब इम्प्लाइज दैट इक्वेशन बनानी है, u इक्वल्स के इंटू एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। ठीक है, implies that k equals u y z क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर। अब मैंने के ये एक तो ओरिजिनल इक्वेशन बनानी थी और दूसरा मैंने इसे के की वैल्यू डिराइव करनी थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना उन्होंने हमें यू वाई जी और एक्स की वैल्यूज़ ये दी हुई हैं। ठीक है, यू की वैल्यू भी दी हुई है, एक्स वाई और जी की भी वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपने क्या करना है, जस्ट इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करनी है, जो के का फार्मूला है इसमें ये वैल्यूज़ पुट करें और फाइंड कर लें के की वैल्यू क्या है। अब देखिए, हमें पता है के इज़ इक्वल टू यू वाई जी क्यूब ओवर एक्स स्क्र। जो वैल्यूज़ मैंने हाईलाइट की हैं ना, ये आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। मतलब u की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू 2 है लेकिन उसका क्यूब भी है, ओवर x की वैल्यू जो है वो 8 है लेकिन उसका स्क्वायर भी है। तो पहले आप स्क्वायर और क्यूब्स को सॉल्व कर लो। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का स्क्वायर तो 64 होता है। 8 वन ज़र 8 एंड 8 8 ज़र 64। 2 वन ज़र 2 एंड 2 4 ज़र 8। तो हमारे पास इम्प्लाइज दैट के की वैल्यू जो आएगी 7/4 आ जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। आपने यू की वैल्यू निकालनी है। अब ये वाली वैल्यूज जो अब हाईलाइट की ना, अब ये वाली वैल्यूज आपने यूज़ करनी है। अच्छा, तो यू के लिए जो इक्वेशन थी ओरिजिनल वो ये थी। ठीक है, ये इक्वेशन थी ओरिजिनल। अब इस इक्वेशन में जो है ना आपने के की वैल्यू, एक्स की और वाई जी क्यूब इन सब की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, पुट कर लेते हैं। सिंस u इज इक्वल टू के एक्स स्क्र ओवर वाई जी क्यूब। के क्या है यहाँ पर 7/4। ठीक है, 7/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या है यहाँ पर 6 का स्क्वायर। जो हाईलाइटेड वैल्यूज़ है ना यही वाली यूज़ करनी है। अच्छा जी, वाई है यहाँ पर 3 और जी है 2 का क्यूब। अब आपने ये डिनोमिनेटर स्क्वायर्स और क्यूब सॉल्व करने हैं। 7 डिनोमिनेटर्स इधर नीचे आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब होता है 8 और 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, अब ये 4 वन ज़र 4 एंड 4 नाइन ज़र 36। 3 वन ज़र 3 एंड 3 थ्री ज़र 9। तो हमारे पास 7 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 3 ज़र 21 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका u का आंसर आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट u इक्वल्स 21/8। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। कहते हैं इफ़ v वेरीज इन्वर्सली एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब एंड डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब एंड इन्वर्सली एज जी स्क्वायर। ठीक है, तो हम रिलेशन बना लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि v वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब। तो हम यहाँ पर पहला रिलेशन बनेगा हमारा v वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब। ठीक है, उसके बाद दूसरा रिलेशन जो हमारे बनेगा वो ये है, उन्होंने कहा है कि इन्वर्सली एज जी स्केयर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो v वेरीज इन्वर्सली विद द जी स्केयर। ठीक है, अब आपने इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करना है और एक कॉमन रिलेशन बनाना है। v वेरीज डायरेक्टली विद द एक्स वाई क्यूब एंड वेरीज इन्वर्सली विद द जी स्केयर। इम्प्लाइज दैट, अब इक्वेशन बनाना है इस रिलेशन को, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा, इनटू एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्केयर। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है। के हो जाएगा आपके पास वी जी स्केयर ओवर एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो वैल्यूज़ इनिशियली दी हुई हैं वो वाली वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है। तो इन वैल्यूज़ को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वी की ये वाली वैल्यू एक्स 7 वाई 6 एंड जी इक्वल्स 7, ये वाली वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के आ जाएगा आपके पास वी जी स्केयर ओवर एक्स वाई क्यूब। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर
तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। v की वैल्यू है 27 मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू है 7 का स्क्वायर ओवर x की वैल्यू है 7 और y का क्यूब यानी 6 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है। और अब हम स्क्वायर्स और क्यूब्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर 49 होता है और ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 6 का क्यूब जो होता है ना 216। स्टूडेंट्स आपको 20 तक जितने नंबर्स हैं ना इन सब के स्क्वायर्स और क्यूब्स एट द स्पॉट आने चाहिए कि मतलब जब भी आपसे पूछा जाए इमीडिएटली आपको आंसर देना चाहिए। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। 7 वन ज़ार 7 एंड 7 सेवन ज़ार 49 होता है। ठीक है। उसके बाद 3 7 ज़ार 21 3 2 ज़ार 6 और एंड 3 9 ज़ार 27 होता है। फर्दर इसको सॉल्व करें तो बल्कि इसको नेक्स्ट से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 9 7 ज़ार 63 डिवाइड बाई 72। ठीक है। तो आपने यहाँ पर 3 से इसको कैंसिल आउट करना है। 3 2 ज़ार 6 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 एंड 3 यहाँ पर आया 3 4 ज़ार 12। ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर इसको कैंसिल आउट करते हैं 21/24 को 3 7 ज़ार 21 होता है 3 8 ज़ार 24 होता है। तो जो के की वैल्यू है ना वो हमारे पास आ गई है 7/8। ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन भी हमारे पास आ चुकी है। अब आपने ओरिजिनल इक्वेशन और के की वैल्यू को यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। यानी वी की कहते हैं वैल्यू फाइंड करें व्हेन एक्स वाई एंड जी की वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है। अब आपने ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी है जो मैंने हाईलाइट की हैं। ओरिजिनल इक्वेशन है वी इक्वल्स के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्केयर। के की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 7/8 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू जो भी हाईलाइट की है ये वाली यूज़ करनी है 6 मल्टीप्लाई बाय वाई का क्यूब यानी 2 का क्यूब ओवर जी यानी 3 का स्केयर जी स्केयर यानी 3 का स्केयर। तो सबसे पहले तो इसको डिनोमिनेटर बना लो। 7/8 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर का मतलब है 9। ऊपर है नोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब का मतलब है 8। आप कैंसिल आउट कर लो तो 8 इस 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6 एंड 3 3 ज़ार 9 तो 7 2 ज़ार 14/3। ठीक है। तो ये हमारे पास v का आंसर आ जाएगा। v विल बी इक्वल टू 14/3। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं इफ़ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u। ठीक है। तो ये इस रिलेशन को हम पहले वर्डिंग लिख लेते हैं मैथमेटिकली कि w वेरीज इनवर्सली विद द u क्यूब। ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि अब हमने जो रिलेशन बनाया है इसको हमने इक्वेशन तो बनाना है। सो इम्प्लाइज दैट w इक्वल्स के इंटू 1/u क्यूब। ठीक है। तो के 1 से मल्टीप्लाई होके के 1 ज़र के ओवर u क्यूब। ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इसकी मतलब इम्प्लाइज दैट w इज़ इक्वल टू के ओवर u क्यूब। इम्प्लाइज दैट ये इक्वेशन बन गई। ये अगर हम यहाँ से देखें k विल बी द प्रोडक्ट ऑफ w एंड u क्यूब। ठीक है। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और जो ओरिजिनल हमें इनिशियल वैल्यूज़ दी हुई हैं वो ये हैं। w की 5 है और u की जो है ना वो 3 है। तो हमने ये वाली वैल्यूज़ यूज़ कर लेनी है। तो 5 इंटू 3 का क्यूब। तो 5 इंटू 3 का क्यूब होता है 27। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 135। इम्प्लाइज दैट के इक्वल्स 135। ठीक है। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स अब हम एक जो है ना फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी क्वेश्चन का पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं फाइंड w व्हेन u इक्वल्स 6। ठीक है। तो ओरिजिनल इक्वेशन को यूज़ करते हैं हम। w इक्वल्स के बाय यू क्यूब। के कितना है? के है हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 135 यहाँ पर हमने लिख दिया। और u कितना दिया हुआ है 6 6 का क्यूब 135 डिवाइडेड बाई 216 क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है। अगर इसको देखें कि मतलब अगर काट सकता है तो अपने कैंसिल आउट कर देना है। तो ये 3 पर जो है ना वो कैंसिल आउट हो रहा है। 3 4 ज़ार 12 3 1 यहाँ पर 3 5 ज़ार 15 जो 3 7 ज़ार 21 और 3 2 ज़ार 6। तो ये हुआ 45/72। फर्दर भी 3 पर हो सकता है। 3 1 ज़ार 3 1 रिमेनिंग गए तो 15 बन गया। 3 5 ज़ार 15 3 2 ज़ार 6 और 3 4 ज़ार 12। अगर हम फर्दर इसको देखें तो फिर भी जो है ना 3 पर हो रहा है। 3 5 ज़ार 15 3 8 ज़ार 24 तो ये 5/8 आ रहा है। ठीक है। सो इम्प्लाइज दैट w इक्वल्स 5/8। ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया और इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और इंतहाई आसान एक्सरसाइज थी। होपफुली आपको ये समझ भी आ गई हो।